मंच उपस्थित मानदार पत्रकार बंधु, मैं इस बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं। समझौता प्रकरण सबकी जानकारी में है। और समझौता में जो दृश्य हुआ, तब मैंने एक बात कही और उसको मैं बार बार कह रहा हूं। समझौता की घटना ने फिरंगी राज की यादें ताजा कर दी। लोग गांव में भजन संध्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सरकारी हमला आता है और सरकारी हमला होता है। हम तब से न्याय के लिए अपने विरोध की आवाज को लगातार मजबूत कर रहे हैं और उसी क्रम में आज ये पत्रकार वार्ता और कार्यकर्ताओं की बैठक है। मैंने नगर फोर्ट में सरकार को कहा था 10 दिन में सरकार समझौता प्रकरण की न्यायिक जांच की बात करे, निर्दोष लोगों को न्याय देने की बात करे। सरकार के कान में चूने लगी। आज संभागीय आयुक्त वहां पर जांच करने पहुंचे और हमने प्रारंभ से कहा था कि हम संभागीय आयुक्त की जांच से संतुष्ट नहीं हो सकते। सरकारी अपराध और सरकारी अफसर जांच करेगा, हमें न्याय की उम्मीद नहीं। लेकिन इस सरकार का वो फिरंगी चेहरा आज फिर सामने आया। हमने आगे की रणनीति के लिए इस होटल में, मैं समझता हूं कि यहां पर 200-250 से ज्यादा बैठने की क्षमता नहीं, और इतने से कमरे में होने वाली बैठक से इस सरकार को परेशानी हो गई। बंद कमरे में अपने घर में किसी स्थान पर बैठकर लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, न्याय और इंसाफ के लिए भी बात नहीं कर पाएंगे। कल होटल की बुकिंग हुई, मैंने मेरे पेज पर कहा मैं वहां आ रहा हूं, चर्चा करूंगा। रात को पुलिस ने होटल के मालिक को धमकाया, बुकिंग का पैसा वापस करा दिया। तब मुझे आज सवेरे ये कहना पड़ा, कोई बात नहीं, हम अंदर हॉल में नहीं बैठेंगे। जब मैंने कहा उस होटल में आएंगे और बात करेंगे, तो हम बात जरूर करेंगे, होटल की जगह होटल के सामने सड़क पर करेंगे। और जब हमने दृढ़ता से कहा तो इस सरकार के अधिकारियों ने अपना चेहरा बचाने के लिए, कि कल सड़क पर खड़े खड़े बात होगी और राजस्थान भरकर मीडिया कहेगा ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये लोगों के मुंह पर ताला लगाने का फिरंगी प्रयास है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं डेमोक्रेसी में सारी व्यवस्था के लिए चुनौती।
मेरी तकलीफ और है मित्रों, नरेश कब जेल से छूटेगा, एक अहम विषय, लेकिन इससे बड़ा अहम विषय राजस्थान के इतिहास में मैंने मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी कि सरकारी तंत्र जिसके जिम्मे व्यवस्था बनाना, लोगों की जान माल की रक्षा करना, समरावता में वो सरकारी तंत्र आता है, 80-90 मोटरसाइकिल जलाता है, 8 से 10 फोर व्हीलर जलाता है, घरों में तोड़ फोड़ करके संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, करोड़ों रुपए की लोगों की संपत्ति चला दी गई, तहस नहस कर दी गई। और मुझे तकलीफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुना चलाने का पुलिस ने किया और मुकदमा अपनी खुद की संपत्ति जलाए जाने का नौजवानों के खिलाफ दर्ज कर दिया। अगर व्यवस्था में इस प्रकार अन्याय और अत्याचार को संरक्षण मिलता रहेगा, जुल्म करने वाला इस प्रकार से बचता रहेगा, अपना अपराध किसी दूसरे के माथे पर, वो भी शासन की व्यवस्था के लोग, तो कुछ बचेगा नहीं, समाज में कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए हमारी चिंता है कि सरकार ने जो अपराध किया है, तंत्र ने जो अपराध किया है, उस गुनाह के लिए दंडित होने चाहिए। क्या कर रही है सरकार? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक बार खड़े होकर कह दो मेरे शासन में पुलिस लोगों की संपत्ति जलावे, लोगों की मोटरसाइकिलें जलावे, लोगों की कारें जलावे, लोगों के घरों में घुस कर टेलीविजन सोफा सेट चलावे, उन्हें तोड़े, ये सब कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आज फिर मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसा है आप कह दीजिए। मैं नौजवानों से जिनका जोश देख रहा हूं, बार बार बैठक नहीं, कुछ जंग होना चाहिए, माफी मांगकर आंदोलन वापस ले लेंगे। आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा रखकर हम उस लड़ाई को लड़ लेंगे। क्या है नैतिकता आपके पास? ये कह पाने का साहस करोगे आप कि हाँ, मेरी पुलिस अगर किसी को चलाती है, किसी को तोड़ती है, वो मेरे राज्य में अपराध नहीं है। और अगर ये कहने का साहस मुख्यमंत्री जी आपके पास नहीं है, तो गुनाहगारों को बचाने का काम आपकी सरकार क्यों कर रही है? आपकी जिम्मेदारी तंत्र के प्रति नहीं है। आप और सारा का सारा तंत्र आम आदमी के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम रेखा पर बैठे हुए गांव के आदमी के लिए आपका तंत्र, आपकी सरकार जवाबदेह है। आप मैं आरोप लगा रहा हूं, उस जवाबदेही से भागकर जुल्म को संरक्षित कर रहे हैं। अगर सरकारें जुल्म को संरक्षित करने लगेगी तो मैं कह रहा हूं जुल्म की इंतहा हो जाएगी, जुल्म की इंतहा, पराकाष्ठा हो जाएगी। और इसीलिए मेरे सामने एक कविता गाने वाला नौजवान बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, बंद करो ये प्रशंसा के गीत गाने, लाड प्यार के। अब जरूरत आ गई, जब भैरवलाल काला बादल ने कहा था, काला बादल बरसा दे बढ़ती आग। आजादी की लड़ाई थी, अब पानी नहीं, अब ठंडक नहीं।
तबाह हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए अब तो आसमान से अगर बरसा तो आग बरसा ताकि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है कि जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाने का। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रजातंत्र में संघर्ष की हमारी सीमाओं का दायरा जानते हैं। सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर मत करो मजबूर। और इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। अब जो होगा परिणाम भुगतेंगे। मैं एक बार फिर नौजवानों से माफी मांगते हुए 24 तारीख को हम 31 से विधानसभा का सत्र है, 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण अपराधी तंत्र के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहां पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे। तब केवल प्रेस में वार्ता में इस बात की घोषणा होगी, विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी। और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का यही चेहरा है क्या? यही चेहरा है क्या? मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक आदिवासी नौजवान चुनाव नेता का निर्माण करता है, वो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए जनता का भरोसा पाने के लिए चला गया, आपने कुचल दिया उसको। और अब आप चाहते हैं कि वो नौजवान आदिवासी जेल के बाहर नहीं आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर इस सरकार की मंशा उसके खिलाफ नहीं है तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक इसके खिलाफ स्ट्रांग पैरवी होनी चाहिए। सरकार ने एक स्पेशल डबल एजी नियुक्त कर दिया, स्पेशल डबल एजी। क्या आप नरेश मीणा के केस में जाओगे, दृढ़ता से पैरवी करोगे? इसे हम जेल से बाहर नहीं आना देना चाहते। ये नरेश मीणा की रिहाई को रोकने का नहीं, आदिवासियों के खिलाफ आपकी कुछ मानसिकता का संकेत है, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है, जो संपूर्ण दलित समाज के खिलाफ अमित शाह की जुबान पर अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी में भारत की पार्लियामेंट में आया था, वो ही विचार जीवंत रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग में आप एक आदिवासी नौजवान बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी लगाकर उस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज जो जवान यहां आए, इस जोश को यही खाली मत कर जाना। 24 तारीख को जब आओगे तो यहां से तारीख लेकर आओगे, आंदोलन वापस ले लेंगे। और इसीलिए मैं आज केवल आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना निवेदन कर रहा हूं। और शासन की सीमाओं को दोनों को जानते हैं, दोनों का मूल्यांकन है। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, अलग जगाओ। और अब कविता में राग नहीं,